रियाज माला, संगीत साधकों की डोर। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 90 दिनों में आपकी गायकी पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित हो सकती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? लेकिन सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए, 90 दिन आपको रातों रात कोई महान गायक नहीं बनाएगा। लेकिन अगर आप सही दिशा में, सही तकनीक से और नियमित अभ्यास करेंगे तो आपकी सुर की समझ, सांस का नियंत्रण, आवाज़ की स्थिरता और रियाज की आदत में स्पष्ट सुधार आ सकता है। समस्या यह नहीं है कि विद्यार्थी मेहनत नहीं करते, समस्या यह है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि पहले क्या सीखना है और बाद में क्या सीखना है। कोई पहले दिन से ही तान गाने लगता है, कोई पहले ही दिन से अलंकार गाने लगता है, तो कोई सीधे राग सीखने लगता है, तो कोई हाई नोट पर गाना गाने की कोशिश करना लगता है, तो कोई भजन की शुरुआत कर देता है, तो कोई फिल्मी गाने की शुरुआत कर देता है। और कुछ महीनों बाद वही विद्यार्थी कहते हैं कि गुरुजी, मैं तो रोज रियाज करता हूँ लेकिन प्रगति क्यों नहीं हो रही है। तो आज से यह समस्या समाप्त होगी, क्योंकि इस मास्टर क्लास में मैं आपको पूरा 90 दिनों का स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दूंगा कि आपको उन 90 दिनों में क्या करना है। दोस्तों, यह कोई सामान्य YouTube का वीडियो नहीं है, यह एक ट्रेनिंग ब्लूप्रिंट है। इसे केवल देखना ही नहीं है, बल्कि अगले 90 दिनों तक आपको इसको फॉलो करना है। आज हम केवल पहले 30 दिनों की बात करेंगे। याद रखिए कि मजबूत इमारत की शुरुआत मजबूत नींव से होती है। अगर पहले 30 दिन सही हो गए तो अगले 60 दिन बहुत आसान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं और सबको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। दूसरी चीज़ कि आप अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके से हेल्पफुल कंटेंट है और मैं नहीं चाहता हूं कि ये कंटेंट आप मिस करें, क्योंकि बहुत उपयोगी चीज़ें मैं हर वीडियो में लेकर के आता हूं। और अगर आप हमारे प्राइवेट लेसन को भी एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे ज्वाइन का ऑप्शन होगा, आप ज्वाइन करके एक सीक्वेंस तरीके से वहाँ पर प्राइवेट लेसन्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहले 30 दिनों का हमारा लक्ष्य क्या होगा। हम जो फर्स्ट 30 डेज है, फर्स्ट 30 डेज हम क्या करने वाले हैं, इसकी हम बात करते हैं। कि पहले महीने का हमारा उद्देश्य है कि सही बैठने की आदत, पहला जो है वो बैठने की आदत। दूसरा हम काम क्या करेंगे, सही सांस लेना, ये हमारे पहले महीने का काम है, सही सांस लेना। तीसरा हम काम करेंगे कि सुर को पहचानना, सुर पहचानना। चौथा काम करेंगे सही स्केल। इसके बाद अगला हम काम करेंगे कि आवाज़ पर अनावश्यक दबाव हटाना है। आवाज़ के ऊपर जो आप प्रेशर बनाते हैं, जो प्रेशर लेते हैं, उसको हटाना है। और डेली रियाज रूटीन, डेली आपको रियाज करना है, ये इतना काम हमें करना है। ये जो स्टेप मैंने बताए, इन स्टेप में लक्ष्य जो आपका है तो कठिन ताने या ऊंचे सुर नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले महीने में ना तो कठिन तान है ना तो हाई पिच है। पहले केवल आधार मजबूत करना है, फिर जब आपका आधार मजबूत होगा आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में नहीं आएगा कब आपका स्केल बढ़ गया, कब आपकी पिच हाई हो गई, आप अच्छे रेंज में गाने लगे। क्योंकि एक मैं स्टोरी बताता हूँ आपको, रियल स्टोरी, कि मेरे पास 2 विद्यार्थी आए, एक का नाम ए बताता हूँ मैं, एक को मैं मान लीजिए कि बी है। पहले दिन नए नए वीडियो देख करके अलग अलग अभ्यास करता था जो पहला विद्यार्थी था, और दूसरा केवल एक तय रूटीन पर जो उसका फिक्स होता था उसी चीज़ को वो रेगुलर करता था, मतलब कि 30 डेज किया या फिर रेगुलर करता था वो। एक महीने बाद दूसरे विद्यार्थी की प्रगति स्पष्ट थी और उसकी प्रगति अधिक हुई। उसने कहा कि पहले मैं जल्दी सीखना चाहता था, लेकिन अब मैं सही सीखना चाहता हूँ। समझिएगा, पहले वो जल्दी सीखना चाहता था, अब जो है सही सीखना चाहता है। तो जब आप सही की तरफ बढ़ेंगे तो आप जल्दी भी सीखेंगे, लेकिन अगर आप जल्दी की तरफ बढ़ेंगे तो ना तो सही सीख पाएंगे ना तो जल्दी सीख पाएंगे।
तो पहला सप्ताह जो है यानी कि डे 1 to 7 ये पहला सप्ताह है। यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले सप्ताह में केवल आवाज़ को समझना है। एक यहाँ पर रूटीन बताता हूँ मैं आपको। 5 मिनट ब्रीदिंग, 5 मिनट ब्रीदिंग, फिर 5 मिनट आपको हमिंग, इसके बाद जो है 10 मिनट लॉन्ग सा, 10 मिनट आपको लॉन्ग सा यानी कि सा को थोड़ी देर तक खींचना है। फिर आपको 10 मिनट सारे गामा करना है। पहला अलंकार को 10 मिनट सारे गामा पहले अलंकार को करना है। फिर 5 मिनट सुनना है, 5 मिनट सुनना है और 5 मिनट आपको रिकॉर्डिंग करनी है। मतलब कि आप पहले अपनी आवाज़ को ही रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको 5 मिनट सुनेंगे। ये काम आपको करना है। अपनी नेचुरल स्केल हारमोनियम से चुन लीजिए, दूसरे की स्केल की नकल मत कीजिएगा, ये ध्यान रखना है। मिस्टेक क्या करते हैं लोग, पहले ही दिन तेज गाने लगते हैं और जोर लगा करके सुर पकड़ने लगते हैं। तो क्या करना है, धीरे गाना है, धीरे गाना और साफ गाना, ये काम आपको करना है। और स्थिर गाना, धीरे, साफ और स्थिर, ये 3 काम आपको करने हैं। जैसे बच्चा पहले चलना सीखता है फिर दौड़ता है, वैसे ही संगीत में पहले स्थिर सुर आता है फिर गति आती है। अब दूसरा सप्ताह जो है वो डे 8 to 14, 8 से 14 दिनों में आपको क्या करना है। 8 से 14 दिन आपका लक्ष्य होगा कि एक सुर पर टिकना। लक्ष्य है सुर पर टिकना, केवल एक सुर यानी कि सा, आधार सुर के ऊपर। पहले लॉन्ग सा करना है, फिर सारे सा करना है, जैसे कि आप सा कर लिए हैं, फिर सा के बाद सारे सा, वापस से आके उसी सुर के ऊपर हमें रुकना है। फिर क्या करना है, सारे गा रे सा, एक एक आगे बढ़ेंगे और वापस से पीछे आएंगे। अगर मेट्रोनम हो तो आप वो भी वहाँ पर कर सकते हैं। और फिर सारे गामा गा रे सा, ऐसा भी करिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। पहले तो सा के ऊपर लंबा रुकने की कोशिश करनी, फिर एक एक सुर आगे एक सुर पीछे। सा रे सा, सा रे गा रे सा, सा रे गा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये करना है, लेकिन आपको यहाँ पर सावधानी रखनी है कि इसका जो टेम्पो रखना है वो बिल्कुल स्लो में रखना है। अगर आप कोशिश करें कि आप मेट्रोनम डाउनलोड करें और 50 और 60 BPM में आप इसको करने की कोशिश करें, वो आपके लिए फ़ायदे में होगा। क्योंकि मैंने इसको जल्दी इसलिए बताया ताकि वीडियो लंबा ना हो और ज़्यादा चीज़ें आपके पास तक मैं डिलीवर कर पाऊँ। तो स्टूडेंट का यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि सर मेरा सुर जो है वो बार बार नीचे चला जाता है। इसका उत्तर है कि इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि आपकी आवाज़ ख़राब है। इसका मतलब है कि आपको अभी लिसनिंग और ब्रीथ कंट्रोल पर अधिक काम करना है। क्योंकि एक छात्र रिकॉर्डिंग सुनने से डरता था, तो मैंने उससे ये कहा कि रोज़ अपनी रिकॉर्डिंग को सुनो। 20 दिनों बाद वही छात्र अपनी गलती खुद पकड़ने लगा और यही असली प्रगति है। अब जो अगला हमारा शेड्यूल है वो है डे 15 to 21। अब 15 से 21 दिन हमें क्या करना है। अब आवाज़ को हम खोलना शुरू करेंगे। पहला ब्रीदिंग, हमिंग और इसके बाद माँ और फिर ना और फिर सा, फिर लॉन्ग नोट। ब्रीदिंग, हमिंग, इसके बाद माँ और ना और सा, फिर इसके बाद हम लॉन्ग नोट को करेंगे। ये हमारा 15 से 21 दिन का ये है पूरा। पहले हम माँ बोलेंगे, फिर ना बोलेंगे और फिर सा बोलेंगे। फिर हम आवाज़ को बहुत देर तक होल्ड करेंगे, सा में ही हम लॉन्ग नोट को होल्ड कर लेंगे। यानी कि करना तो हमें सुर में ही है। जैसे कि देखिए सा पा लगाइए, माँ बोलिए, माँ की जगह फिर इसके
की जगह में अब आपको ना बोलना है। अब ना बोलिए, सापा ही लगाइए और सापा लगा करके आपको यहाँ पर ना बोलना है, जैसे कि फिर यहाँ पर अब सा को लंबा खींचने की कोशिश करना। जितनी देर हो सके उतनी देर आप इसको करने की कोशिश करें। ध्यान रखना है कि आवाज़ हिलनी नहीं चाहिए, गले से आवाज़ नहीं निकालना है, आवाज़ को मधुर, सहज और संतुलित निकालना है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि बांसुरी में हवा सही दिशा से जाती है तब ध्वनि मधुर निकलती है, सिर्फ हवा भरने से अच्छा संगीत नहीं बनता है। अब अगला जो हमारा रूटीन है वो डे 22 से 30 डेज। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर पहली बार आप व्यवस्थित अलंकारों को करेंगे। अलंकार का काम अब यहाँ से होगा। पहला पैटर्न क्या रखना है कि सारे गामा और फिर मागा रेसा। अगला सारे रेगा गामा मापा, इस तरीके से ये अलंकारों करना है। तीसरा अलंकार सारे गा रेगा मा गा मापा, इनको करना है। पहले बजाना है केवल हारमोनियम में, फिर सुनना है और फिर गाना है। बजाना, सुनना, फिर गाना, ये 3 काम करने हैं। पहले आप सारे गामा को बजाइए। फिर सुनिए, फिर गाइए, लेकिन धीरे धीरे गाना है। सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये आपको काम करना है। अलंकार को करना है। अलंकार इसी को 2 बार कर दीजिएगा। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, इसी को 3 बार। सा रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा सा। इसी के बाद सा रे गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा नी धा नी धा पा धा पा मा गा रे गा रे सा, ये आपको काम करना है। तो इस तरीके से आप अलंकार को करेंगे। तो पहले 30 दिनों में आपको क्या करना है, 5 मिनट हमिंग, 5 मिनट ब्रीदिंग, 10 मिनट आपको लॉन्ग सा, 15 मिनट आपको अलंकार, 10 मिनट आपको लिसनिंग प्रैक्टिस और 5 मिनट सेल्फ रिकॉर्डिंग। ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा। वीडियो को पीछे करके भी एक बार वापस मैं बता देता हूँ। 5 मिनट हमिंग, 5 मिनट ब्रीदिंग, 10 मिनट लॉन्ग सा, 15 मिनट अलंकार, 10 मिनट लिसनिंग प्रैक्टिस और 5 मिनट की सेल्फ रिकॉर्डिंग। कुल 50 मिनट का यहाँ पर आपको समय देना है। अगर समय कम हो तो कम से कम आप 25 मिनट और अपने हिसाब से इनको एडजस्ट जरूर कर लीजिए, पर 25 से 30 मिनट का समय जरूर दीजिए। अगले 30 दिनों तक आपको क्या करना है कि एक भी दिन बिना रियाज छोड़े अभ्यास करना है। रोज़ 1 मिनट की रिकॉर्डिंग करनी है, सुननी है, और सप्ताह में 1 दिन पुरानी रिकॉर्डिंग को सुनना है। तो अपनी सबसे बड़ी गलती को लिखना है। तो आज आपने क्या सीखा, पहले 30 दिन क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है, डेली रूटीन क्या रखना है, वीकली टारगेट क्या होना चाहिए, हारमोनियम प्रैक्टिस और लिसनिंग हैबिट। तो पहले महीने का लक्ष्य अच्छा गायक बनना नहीं है, बल्कि सही विद्यार्थी बनना है। जो पहला चरण धैर्य से पूरा करता है वही आगे चल करके आत्मविश्वास से गाता है। तो अब हम यहाँ पर हम चलते हैं अपने आगे के सेशन में, इसी वीडियो के। तो यहाँ पर तो अभी आपने 30 दिनों का पूरा प्लान देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को करेंगे भी। अगर आप करेंगे तो कमेंट में एक्सेप्टेड अभी लिखें, और ये लिखें कि मैं आज से ईमानदारी के साथ इस चीज़ को पूरा करूँगा। तो अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बधाई। अब हम उस चरण में प्रवेश करते हैं जहाँ आपकी आवाज़ केवल सुर पकड़ना ही नहीं, बल्कि उस सुर पर नियंत्रण रखना भी शुरू करेगी। अब सबसे बड़ा जो दुश्मन आपका है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। कई विद्यार्थी पहले महीने के बाद सोचते हैं कि अब मैं हाई नोट लगा सकता हूँ, अब मैं कठिन ताने कर सकता हूँ,
यहीं से कई लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो अब आपको 31 से 60 दिन तक क्या करना है, यहाँ पर अब ये काम आपका शुरू होगा। पहले 30 दिन तो हमने नींव बनाई कि सही सांस, सही सा, सूर्य की स्थिरता, सरल अलंकार, और अगले 30 दिनों का लक्ष्य हमने देखा कि वॉइस कंट्रोल, रेंज को कैसे कंट्रोल करना है, रेजोनेंस को कैसे विकसित करना है, ब्रीथ होल्डिंग कैसे करना है, लयकारी की शुरुआत कैसे करनी है, हारमोनियम के साथ स्वतंत्र अभ्यास कैसे करना है। तो फाउंडेशन के बिना डेवलपमेंट नहीं होता है। तो पहले तो हमने फाउंडेशन देख लिया। अब बात करते हैं 31 से 37 दिन। 31 से 37 दिन आपको क्या करना है। तो 31 से 37 दिन अभी आपका जो लक्ष्य है वो ऊंचा गाना अभी भी नहीं है, बल्कि एक सुर को स्थिर रखना है, एक सही सुर आपको तैयार करना है। 10 सेकेंड लॉन्ग सा, 10 सेकेंड आपको लॉन्ग रे, 10 सेकेंड आपको लॉन्ग गा, फिर मापा धानी। हर सुर पर समान वॉल्यूम को रखना है। हर सुर के ऊपर 10 सेकेंड का टाइम देना है। सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी, हर सुर के ऊपर ये काम करना है। तो हारमोनियम से एक को की को बजाना है, पहले सुनना है, फिर उस पिच को मिलाना है, फिर रिकॉर्ड करके उसको सुनना है। ये काम आपको करना है। अब जो सप्ताह 38 से आपका अगला 44 दिन आएगा, 38 से 44वें दिन आपको क्या करना है कि अब हम सांस पर गंभीर काम करेंगे। सांस को हम कंट्रोल करेंगे, बेहतर तरीके से कंट्रोल करेंगे। अभ्यास क्या करना है, पहले 4 सेकंड सांस लेना है, 2 सेकंड रोकना है, 8 सेकेंड सा, धीरे धीरे इसे 10 से 12 सेकेंड तक बढ़ाना है। पहले आप सांस लीजिए 4 सेकंड, 2 सेकंड रोकिए, फिर 8 सेकंड आपको सा बोलना है। इसके बाद धीरे धीरे 10 सेकंड और 12 सेकंड तक इसको लेकर के जाना है। ध्यान रखना है कि अपनी क्षमता से अधिक देर तक सांस को रोकने की कोशिश ना करें, जितनी क्षमता है उतनी ही करनी है। क्योंकि एक मैं स्टोरी बताता हूँ कि एक छात्र हर लाइन के बाद सांस लेता था, उसको लगता था कि उसके फेफड़े कमज़ोर हैं, लेकिन समस्या फेफड़ों की नहीं थी, समस्या ब्रीथ प्लानिंग की थी। जब उसने सही जगह से सांस लेना सीखा तो उसकी गायकी पहले से अधिक सहज हो गई। तो अगला जो हमारा अब 45 से जो 51 दिनों का काम है, 45 to 51 डेज, 45 से 51 दिन तक हमें अब क्या करना है उसकी मैं यहाँ पर आपको बात कर लेता हूँ कि माँ, ना और माँ और सा, ये जो हमने आपको बताया, यानी कि माँ, ना और फिर माँ और फिर सा, इसको आपको लंबा देर तक खींचने की कोशिश करनी, क्योंकि आवाज़ में अब मिठास और गूंज लाना है। तो मिठास और गूंज के लिए ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, इनको आपको करना भी हमने आपको करके दिखाया था। चेहरे के सामने हल्का सा कंपन आपको महसूस होना चाहिए, इसकी आपको कोशिश करनी है। पहले हमिंग करना है, फिर माँ बोलना है, फिर माँ बोलना है और फिर सा बोलना है। गले को कसना नहीं है, जबड़ा और गर्दन को रिलैक्स रखना है, क्योंकि अगर गिटार का तार बहुत कस देते हैं तो आवाज़ ख़राब हो जाती है, अगर बहुत ढीला छोड़ देंगे तो भी सही ध्वनि नहीं निकलेगी। इसलिए आवाज़ का संतुलन जरूरी है, उस हिसाब से अपने शरीर के बैलेंस को बनाना है। तो अगला जो 52 से 60 डेज है, वहाँ पर अब हमें क्या करना है, वहाँ पर हम पहली बार थोड़े थोड़े पैटर्न्स को करेंगे। जैसे कि अलंकार, यहाँ पर आप अलंकार को करेंगे। जो अलंकार मैंने भी आपको बताए, उन अलंकार से आगे बढ़ करके, सिंपल अलंकार से छोड़ करके थोड़ा सा हम एडवांस में भी नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा सिंपल से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि एक अलंकार सा रे गा, रेगा मा, गामा पा, मापा धा, पाधा नी और धानी सा, ये अलंकार सेम इसी का अवरोह हो जाएगा। सानी धा, नी धा पा मा गा रे सा, ये अवरोह, इसको आपको करने की कोशिश करनी है। और दूसरा पैटर्न, तीसरा पैटर्न, आप कई अलंकार सीखिए। ये वीडियो का उद्देश्य केवल आपको सही रास्ता बताना है। अलंकार के लिए अगला वीडियो मैं लेकर के आऊँगा, तो आप वहाँ से सिंपल अलंकार और एडवांस अलंकार को भी आप देख सकते हैं। तो पहले विलंबित लय में, यानी कि विलंबित का मतलब होता है धीमी लय, धीमी लय में 50 और 60 BPM इसमें करना है। यूट्यूब में आप सर्च करेंगे तबला 50-60 BPM तो आपको मिल जाएगा। तो क्या होता है कि एक विद्यार्थी जो है बहुत तेज़ गाने की कोशिश करता था, मैंने उससे 1 महीना केवल धीमी लय में अभ्यास करवाया। उसके बाद जब उसने तेज़ गाया तो पहली बार उसके सुर साफ सुनाई दिए। तो 5 मिनट ब्रीदिंग, 5 मिनट हमिंग, 10 मिनट लॉन्ग नोट, 15 मिनट एडवांस अलंकार यानी कि सिंपल से थोड़ा आगे, 10 मिनट आपको हारमोनियम से मैचिंग करनी है, 10 मिनट आपको रिकॉर्डिंग और सेल्फ एनालिसिस, 5 मिनट रिकॉर्ड, 5 मिनट सुनना है। तो कुल लगभग यहाँ पर 55 मिनट होते हैं। ये काम आपको करना है।
अगले 30 दिनों तक हर रविवार को अपनी रिकॉर्डिंग सुने, एक ही अलंकार को अलग अलग लय में गाएं, धीमे भी गाएं, तेज भी गाने की कोशिश करें और प्रोग्रेस को डायरी में जरूर लिखें। तो अभी तक आपने क्या सीखा? वॉइस कंट्रोल, ब्रीथ होल्डिंग और रिजोनेंस डेवलपमेंट, एडवांस अलंकार, लयकारी की शुरुआत, हारमोनियम की प्रैक्टिस। तो अच्छा गायक जो है वो तेज गाने से नहीं बनता, बल्कि हर सुर पर पूरा नियंत्रण पाने से बनता है। पहले नियंत्रण फिर गति। तो इस तरीके से ये जो आपको हमने 60 दिनों का ये प्लान बताया। अब इस 60 दिन का जो प्लान है, तो जो आपने पहले से तीसरे दिन तक आपने चीज़ को किया, फर्स्ट टू 30 डे आपने यहाँ तक जितना किया, इसी चीज़ को आपको अब वापस से रिवाइज करना है। थोड़ा थोड़ा इनको टाइम को बढ़ाना है। जैसे कि आपने जो पहले से 30 दिन तक किया, तो जिस चीज़ को आप 5 मिनट करते थे उसको 7 मिनट करने की कोशिश करेंगे। जिस चीज़ को आप 10 मिनट करते थे उसको 12 मिनट 13 मिनट करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से जो आपने 30 से 60 दिन तक किया, इसमें भी सेम, जिस चीज़ को आपने 5 मिनट किया उसको 7 मिनट करने की कोशिश करेंगे, 10 मिनट को 12 मिनट करने की कोशिश करेंगे, 15 मिनट को 20 मिनट करने की कोशिश करेंगे। और अगले 30 दिनों तक इनका कॉमन आपको रियाज करना है। और जब आप इस रूटीन को 90 दिनों तक बिना रुके, डे 90, अगर आप एक भी दिन अगर रुकते हैं 90 दिनों के अलावा, 90 डेज के अलावा अगर आप एक भी दिन रुकते हैं, तो आपको इसका रिजल्ट जो है वो बेहतर नहीं मिलेगा। तो आज से ही चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और कंप्लीट लिखिए कमेंट में चैलेंज एक्सेप्टेड। आप अगर यहाँ तक वीडियो में रुके हैं तो चैलेंज एक्सेप्टेड जरूर लिखें। और इसको आपको 60 दिन तक और फिर 60 दिन के बाद कंबाइन थोड़ा टाइम बढ़ा करके दोनों चीज़ों को आपको 90 अगले 30 दिन तक उस चीज़ को करना है। इस तरीके से जब आप करेंगे तो ये आपको एक बेहतर से बेहतर गायक बनाने की कदम बढ़ाने में आपका ये मदद करेगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने इस 90 डेज वोकल रियाज रोड मैप को पूरी ईमानदारी से फॉलो किया, तो मुझे विश्वास है कि आप केवल गाना नहीं सीखेंगे बल्कि रियाज करना सीखेंगे। और याद रखिए कि रियाज जो है, सीख लेने वाले विद्यार्थी कभी रुकता नहीं है, वह जीवन भर आगे बढ़ता रहता है। तो अगली क्लास में हम कुछ ऐसे ही नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नियमित रियाज कीजिए, अपनी रिकॉर्डिंग को सुनिए, हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमसे कुछ प्राइवेट सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप संगीत को सीख सकते हैं और हमारे प्राइवेट लेसन को भी एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कमेंट जरूर करिए कि आप कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।